हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पीस स्टडी पर। आज हमारा 8th लेक्चर होने वाला है इंटीग्रेशन का क्लास 12th वालों के लिए। तो दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग के द्वारा हम लोग समाकलन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब ये फॉर्मूले क्या होते हैं जरा देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे cos 2a के हमारे पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं, sin 2a के हमारे पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं, tan 2a के कुछ फॉर्मूले होते हैं। ऐसे ही हमारे पास में sin 3a का फॉर्मूला होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही हमारे पास में tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। मैं माइनस भी लगा देता हूँ साथ में क्योंकि दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे इसमें। और cos a प्लस माइनस b का फॉर्मूला भी होता है। ठीक, तो ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इन सारे फॉर्मूलों को आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यानी कि त्रिकोणमिति के जितनी भी सर्व समीकरण हैं उनको आपको याद कर लेना है अगर इस चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से तो, और इसमें नंबर बनाने हैं बढ़िया तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ फॉर्मूले इसके बारे में। तो मैं यहाँ से इन्हें सबको रफ करता हूँ। ठीक, फिर एक एक करके हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले cos 2a की। तो cos 2a के हमारे पास में 3 फॉर्मूले हुआ करते हैं। नंबर 1 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और तीसरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a। एक फॉर्मूला और निकल कर आता है इसी में से 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये cos के फॉर्मूले हो गए हैं। उसके बाद में हमारे पास में sin 2a के फॉर्मूले आते हैं जो कि है 2 sin a इंटू कॉस ए। और एक फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, एक होता है हमारे पास में tan 2a का फॉर्मूला, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होता है tan स्क्वायर ए। ओके, ये 2 है, आप ध्यान रखना ये 2 है और ये भी 2 है और ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया, थर्ड फॉर्मूला ये हो गया, फोर्थ फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास में होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ आपका माइनस आ जाता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, और जो फॉर्मूले बच जाते हैं उनको मैं क्वेश्चन के बीच में आपको समझाता रहूंगा, साइड में लिखता रहूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप उसको याद भी कर लें। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो दोस्तों यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 और ये एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग अब करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 7 लेक्चर में 2 एक्सरसाइज कराई हैं, बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे करके मैंने उसको समझाया है, एक एक क्वेश्चन मैंने उसके अंदर कराया है। यहाँ पर आई बटन में जाकर के आप लोग देख लीजिए, देखिए आ गया है, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए उन क्वेश्चंस को, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम और आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम i इज इक्वल टू लेट करेंगे। दिया है कि cos स्क्वायर x dx, जैसे कि आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन के अंदर स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। लोग क्या करेंगे, इसको हम साइड से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को फॉर्मूले लिख के दिखाता हूँ। मैंने अभी पीछे आपको cos 2a के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, आइए वहीं से निकालेंगे हम लोग। तो cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो सकता है, मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। तो एक फॉर्मूला होता है ये वाला, वहां पर क्या फर्क था, बस वहां पर a था, यहाँ पर x है और कुछ नहीं है। ठीक, तो यहां से हम लोग cos स्क्वायर x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो 1 को आप इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। 2 को अपॉन में लेकर आ जाइए। तो जब 2 को अपॉन में लेकर आएंगे आप तो cos स्क्वायर x बचेगा इधर की तरफ, ये वाला बचेगा। राइट, 2 आ जाएगा इसके अपॉन में, तो ये cos 2x प्लस 1 और अपॉन 2। तो ये हमारे पास में बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस वैल्यू को इसके अंदर उठा के रख देना है। तो रख दीजिए इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 और बाहर है dx। 1 अपॉन 2 को हम लोग बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 1 ब्रैकेट लगाइए
और फिर dx। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस इसके साथ भी अलग हो जाएगा, 1/2 साथ ही चलेगा, इंटीग्रेशन 1 dx। क्लियर। अब यहाँ से आए को देखिए, अब यहाँ से आए को क्या कहानी चलने वाली है जरा ध्यान से देखिए, 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए cos x का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, लेकिन ये cos 2x है तो इसे मन में x मान लीजिए। तो cos x का फॉर्मूला होता है sin x, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे sin x की जगह पर भैया 2x है, ठीक। और जो भी x की मल्टीप्लाई में होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं, ये बात तो पता होगी आपको, प्लस 1/2। अब यहाँ पर 1 का क्या होता है, 1 का होता है x, और फिर बीच में आ जाएगा प्लस c, तो ये जाएगा 1/4 sin 2x प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस सी। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा i, और इस तरीके से ये हमारा क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशली आपके लिए एक रील बना दूंगा और आप उसमें अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा एक बार उतार लेते हैं इसको, व्हाइट बॉल पेन लेते हैं। i = sin 2x इंटू कॉस 3x और dx। तो ये हमारे पास में कुछ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिख कर देता हूं। चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहां से कंपैरिजन करिए, देखिए यहां पर a की जगह पर ये है और b की जगह पर 3x है, बस 2 की कमी है। तो 2 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने 1/2 नीचे लिख लिया और 2 यहां पे लिख लिया, और साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx, ठीक। अब इसका फॉर्मूला बनाइए, 1/2 फॉर्मूला क्या बनने वाला है ध्यान से समझना, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin इंटू कॉस बी यानी कि साइन a प्लस बी। तो साइन इंटीग्रेशन लगाइए a प्लस बी, a की जगह पे 2x प्लस b की जगह पे 3x, फिर आएगा प्लस, फिर साइन और a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3x। तो ये हमारे पास में आ गया है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगानी पड़ेगी, इस तरीके से मैंने ब्रैकेट लगा ली और ये आ गया आपका dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन 5x और ये हो जाएगा प्लस साइन माइनस x, और यहां से ये बन गया dx, ठीक है। आगे बढ़िए, 1/2 इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन 5x dx प्लस, अच्छा ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा तो ये माइनस ही लिख देता हूं मैं यहां पर इस जगह पर। तो माइनस इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन साइन x और dx। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि साइन का जो होता है 1/2, साइन का जो होता है वो माइनस के cos x होता है। तो cos x अपॉन 5 आएगा क्योंकि x की मल्टीप्लाई में है। फिर यहाँ पर भी 1/2 इंटू इसका भी माइनस cos x होगा और प्लस c होगा, राइट। अब यहाँ ये 5 दूनी 10 होते हैं तो माइनस 1/10 cos 5x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 cos x प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। इसलिए का निशान लगाइए, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ये कुछ इतना लंबा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक बार रिवीजन करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इसे भी मैं इसी कलर का कर देता हूं, ब्लू 1/2। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों अब आ गए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। i इज इक्वल टू लिखा है कि साइन 3x और dx, ये क्यूब एक्स है, सॉरी 3 नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता होता है, ज़रा देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। चूंकि हमें पता है कि साइन 3x इज इक्वल टू जो होता है 3 sin x। इन फॉर्मूलों को आप लोग ज़रूर याद कर लेना क्योंकि ये आपको
बहुत हेल्प करेंगे आगे जाकर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब हमारे पास में देखने वाली बात यह है कि क्यूब यहाँ पर है तो हमें ये यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा ये वैल्यू, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेकर आएंगे और इसको हम इधर लेकर जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा 4 sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x। ये इधर पहुंच गया, ये इधर आ गया, ओके, इंप्लाइज दैट लगाइए। अब हमें यहाँ पर चाहिए साइन, देख सकते हैं क्यूब एक्स चाहिए, तो साइन क्यूब एक्स हमारे पास यह है, 4 को अपॉन में लेके जाइए। तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और ये हमारे पास में साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। अब इस वैल्यू को उठाकर आप लोग इसके अंदर रख दीजिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, i इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से समझना, 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और dx। अब आप सोच रहे होंगे 1/4 को बाहर ले सकते हैं, 1/4 बाहर, और इनके साथ इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेंगे। तो 3 साइन एक्स dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x और dx। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 भी बाहर आ जाएगा, तो 3/4, तो यहाँ पे साइन x बचेगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x माइनस 1/4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के cos 3x, लेकिन अपॉन में 3 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 था इसलिए यहाँ अपॉन में कुछ नहीं आया, प्लस c माइनस 3/4 cos x माइनस और माइनस प्लस 1/12 cos 3x एंड प्लस c, और ये हो जाएगा आपका i, और ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। तो ये मैंने पूरे एक पेज पर कर दिया है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों के तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक। तो ये सारा का सारा पार्ट हमारा हो चुका है, इसे करते हैं आप खत्म। ओके दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब आप देख सकते हैं 7.3 चल रही है हमारी, और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और dx। इसमें हम लोग लेट करेंगे, तो इससे आप लेट कर लीजिए। लेट कैसे करना है, तो यहाँ लिखिए माना, क्या मान रहे हैं हम लोग कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू t मान रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए आप इसका x के रेस्पेक्ट में, तो ये भैया हो जाएगा आपका 2 और x का हो जाएगा dx, और इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक, और बराबर इसका हो जाएगा dt। तो हमें चाहिए dx की वैल्यू, dx बराबर हो जाएगा dt/2। इस सब वैल्यू को उठा करके आप लोग लगा दीजिए क्वेश्चन के अंदर। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t, और dx की जगह पर आ जाएगा dt/2। 2 को बाहर ले लीजिए आप लोग, तो 1/2 बाहर, उसके बाद में आ जाएगा साइन स्क्वायर t और dt। और इस तरीके के क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। मार्कर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू होता है। देखिए 2 cos 2a का ही फॉर्मूला है, लेकिन हम t में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें t के अंदर लेकर आना है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर t, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालेंगे इस वाले की। तो आप इसे इधर लेकर आइए, इसे इधर लेकर जाइए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t। 2 को भी हटा दीजिए यहाँ से, तो साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t/2। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू। उठा करके यहाँ लगा दीजिए। तो लगाने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस के cos 2t/2, और dt हमारा चल ही रहा है। 2 को बाहर ले आइए, 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए, 1 dt 1/4 इंटीग्रेशन cos 2t और dt इज इक्वल टू 1/4। अब 1 की जो वैल्यू है वो होती है t माइनस 1/4, और यहाँ से आ जाएगा साइन 2t और अपॉन में आएगा 2 और प्लस c। तो दोस्तों यहाँ पे हम फाइनल टच करने वाले हैं, यानी कि t की जगह जहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ हम वैल्यू रखने वाले हैं यहाँ पर, और t की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये है जो हमने मानी है। क्लियर, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो चलिए 1/4 और t की वैल्यू है 2x प्लस 5 माइनस
1/8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा साइन 2, और टी की जगह पर लगाएंगे 2x प्लस 5 और प्लस c, और यहाँ पर चाहें तो आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया i का मान, और यहाँ पर इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x और dx। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, मतलब इसमें आपको 2 से ऊपर नीचे पहले बात तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से यहाँ कर ली और 1/2 हमारा यहाँ आ गया। लेकिन इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस b इन प्लस साइन a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है। a की जगह पर b की जगह पर लगाइए और ओपन करिए, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन साइन, अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4x, फिर प्लस, फिर साइन, फिर a माइनस बी तो 3x माइनस 4x, और ये हमारा dx। क्लियर। अब यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन ये बन जाएगा साइन 7x प्लस साइन माइनस x, और ये बन गया आपका dx। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे माइनस बाहर ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रेशन को पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन 7x dx, अब ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन साइन x और dx। तो यहाँ से बना हमारा 1/2 इंटू माइनस के कॉस 7x और अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस 1/2 यहाँ से इंटू कॉस x और प्लस c। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 1/14 कॉस 7x माइनस माइनस प्लस कॉस x अपॉन 2 और प्लस c, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x इंटू dx। तो ये हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक समझ लीजिए आप लोग। 4 और 2 को एक साथ रखिए, क्योंकि 4 और 2 होते हैं 6, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं जरा ध्यान से समझिए। कॉस 4x इंटू कॉस 2x को मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है, और इंटू कॉस 6x को मैंने बाहर ले लिया। ओके। अब यहाँ से 1/2 मैंने ये करा और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो गया कॉस 4x इंटू कॉस 2x। क्लियर। और इंटू कॉस 6x। समझ में आ गई आपकी बात। 2 से ऊपर नीचे मैंने गुणा भाग कर लिया है, राइट। अब हमें पता है, शायद आपको नहीं पता, तो चलिए मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि 2 cos a इंटू कॉस b। आप भी सोचते होंगे यार कितने फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के अंदर। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं इस वाले के अंदर, तो क्या फॉर्मूला है cos a प्लस b, तो यहाँ पे 4 और 2 6 लिख दूंगा डायरेक्ट, फिर प्लस cos a माइनस b यानी कि 4x में से 2x जाएंगे तो 2x बचेंगे। समझ में आ गई होगी आपकी बात। और इंटू कॉस 6x और dx। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भैया आपका कुछ इस तरीके से बन के आएगा 1/2 इंटीग्रेशन। देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हो गया कॉस स्क्वायर 6x। ओके। और यहाँ पर फिर से बन जाएगा आपका कॉस 2x इंटू कॉस 6x, और यहाँ पर फिर से dx। अब ये फिर फॉर्मूला बन गया है। तो फॉर्मूला बन गया है तो भैया अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x cos 2x इंटू cos 6x और dx। नहीं आई बात समझ में? मैं फिर बताता हूँ। देखिए ऊपर 2 से नीचे, ऊपर 2 से गुणा नीचे भाग करिए, तो नीचे वाला तो ये हैगा, ऊपर वाले की यहाँ मल्टीप्लाई होगी और ऊपर वाले की यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, दोनों जगह पे मल्टीप्लाई होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला तो वही है जो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट ओपन करेंगे। और चलिए मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आप लोगों को। यहाँ पर जब हम आई गए हैं तो हम cos 2a का फॉर्मूला भी जानते हैं। भैया क्या जानते हैं cos 2a का फॉर्मूला बताइए। हम लोग जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, तो हमें चाहिए cos स्क्वायर, इसे थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, 2 cos स्क्वायर, तो 1 को इधर ले आइए, तो 2 cos स्क्वायर a
इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2a प्लस 1। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा। चलिए इसे कर लेते हैं। 1/4 यहाँ से आ जाएगा आपका ये cos 2a की जगह पर 6x, तो 6x प्लस 1, तो प्लस 1 ये आ गया है। उसके बाद में इसका फॉर्मूला यही वाला खोलेंगे हम लोग। कैसे? प्लस cos, यही खोल दीजिए आप, दोनों को जोड़ना है पहले a प्लस b, यानी कि 6 और 8x हो जाएगा। फिर प्लस, फिर cos, दोनों घटाना है तो माइनस के 4x बचेगा, क्योंकि 4 में है 2 जाएंगे, 4x बचेगा और ये हो जाएगा dx। तो दोस्तों अब हम काम करते हैं कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। इस लाइन को हम सीधा सीधा खींच लेते हैं इस तरीके से, और ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से, यानी कि अब ये यहाँ चलेगा आगे को। तो 1/4 और इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा हो गया है, तो ये cos हो जाएगा 12x प्लस 1 और प्लस cos 8x। और देखिए हम जानते हैं cos के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो वो प्लस का ही cos थीटा होता है, राइट। ये तो प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस cos 4x और dx। चलिए सबका अलग अलग कर लीजिए। 1/4 बाहर रहने दो, और ये आ गया cos 12x इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x और dx। क्लियर? इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ से cos का हो जाएगा साइन 12x/12 प्लस इसका हो जाएगा x, भैया इसका हो जाएगा आपका साइन 8x/8 प्लस इसका हो जाएगा साइन 4x/4 और प्लस c। अब आप चाहें तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया है पूरे क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही रखने वाला हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं, काफ़ी कुछ आप लोगों को करना है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम लोग अगले लेसन में देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 8 था हमारा। ओके, तो जल्दी से वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर आ गई है तो भी आप लोग अच्छा सा एक कमेंट कर सकते हैं। मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।